एडवांस एक्सेल का कोर्स फिनिश कर चुका हूं और मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, या मैं ऑलरेडी जॉब में हूं और फिर जॉब ढूंढ रहा हूं चेंज करने के पर्पज से। तो ऐसे सिचुएशन में मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, तो जैसे ही मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा, सामने वाले ने सवाल किया कि हमारे यहाँ एक्सेल पे नहीं गूगल शीट्स पे काम। आपका चेहरा गूगल शीट्स, ये तो कभी हमने देखा ही नहीं। ऐसे सिचुएशन में आप उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करके आगे कि सर मैंने तो एक्सेल पे काम किया है, मुझे एक्सेल में काम करना आता है, गूगल शीट्स को तो मैंने कभी छुआ ही नहीं, या मुझे गूगल शीट्स का पता नहीं, या मुझे गूगल शीट पे काम नहीं करना आता है। आप क्या ये बोलने के हकदार हैं? आपके पास आंसर खुद है, बिल्कुल। अगर आपको एक्सेल पे काम करना आता है तो बाय डिफॉल्ट आपको गूगल शीट पे काम आता है, उसके लिए अलग से एडिशनल स्किल्स की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम लोग एक्सेल से कंपेयर करके देखें तो गूगल शीट का बहुत ही लिमिटेड रहेगा, लेकिन कई मामलों में एक्सेल से वाकई बेहतर है, इसलिए मुझे सीखना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, एक और फर्क, कोविड-19 से पहले का टाइम था ऑफलाइन, ठीक है, हम लोग ऑफलाइन पढ़ा करते थे, सामने बैठा करते थे स्टूडेंट और तब क्लासेस चलती। अब वो जमाना चेंज हो गया, अब कन्वर्ट हो चुका है वो ऑफलाइन ऑनलाइन। यही फर्क है हमारे एक्सेल में और गूगल शीट्स। आप कोलैबोरेशन की जब बात करते हैं तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वहां पे गूगल शीट्स। आपका ये जो एक्सेल है ये विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, गूगल शीट आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। आप कहीं भी रहें कोलैबोरेट कर सकते हैं और उसी पे काम कर सकते हैं। तो आज से आगाज करने जा रहे हैं एक नया प्लेलिस्ट, मास्टरिंग गूगल शीट्स। जैसे आपने एक्सेल को जीरो लेवल, बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट सीखे, वैसे ही गूगल शीट्स भी बिगिनर लेवल से और एडवांस लेवल तक सीखेंगे। और जो गूगल शीट्स का एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो एक्सेल के ऊपर जो भारी पड़ता है उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो आगे चलता हूं वीडियो में और आज आप लोगों को गूगल शीट से रूबरू करा। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। तो चलिए एक बार नए सफर पे चलते हैं और जो हमने एक्सेल ऑलरेडी सीखा है, अपनी स्किल्स को उसमें बहुत हद तक एनहांस किया है, उसी में एक और नया अध्याय गूगल शीट का जोड़ते हैं। तो आज से गूगल शीट्स के लर्निंग का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी जो एक्सेल में सीख चुके हैं उसका रिकैप भी हो जाएगा उसी बहाने, और जो नए एडवांसमेंट जो गूगल शीट्स की ब्यूटी है जो एक्सेल के ऊपर भारी पड़ता है कई दफे, उससे भी अवगत हो जाएंगे। तो सबसे पहले गूगल शीट्स पे काम करने के लिए हम लोगों का जीमेल में एक अकाउंट होना जरूरी है, और मेरे हिसाब से बोलने की जरूरत नहीं, सबके पास है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं काम करता हूं जीमेल के थ्रू, पहले लॉगिन कर लेता हूं। यहां पे मैंने जीमेल ओपन कर लिया और यहां पे मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूं किसी भी ईमेल आईडी से। ये रहा एक ईमेल आईडी जिसके थ्रू मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया और इसके बाद अध्याय स्टार्ट करते हैं गूगल शीट्स का। तो जीमेल अकाउंट हमने लॉगिन कर लिया है और ये टॉप राइट में अगर आप देखें, ये जो डॉट दिख रहा है, इस डॉट पे क्लिक करेंगे और अब आपको यहां पे दिख रहा होगा ड्राइव। देख लीजिए, ये ड्राइव की बात कर रहा हूं। इस ड्राइव पे जाएंगे, ये रहा ड्राइव, इस ड्राइव पे अब आप चले जाए, ठीक है। और ड्राइव पे जाने के बाद ये हमारा गूगल ड्राइव ओपन हो चुका है और इसमें जितने भी मैं काम कर रहा हूँ, जैसे आप लोग के है ये असाइनमेंट मास्टर, प्रोक्वेस्ट, ये जितने भी फाइल मैंने रखे हुए हैं जिस पे मैं करेंटली काम कर रहा हूं वो आपको दिख रहा होगा, और अभी जो आप क्रिएट करेंगे वो भी यहां दिखने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को गूगल शीट्स पे अगर काम करना है तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है न्यू पे क्लिक करेंगे। यहां देखिए, इस न्यू पे क्लिक करेंगे। इस न्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको दिख रहा होगा गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स और बहुत सारे कंटेंट, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें से हमें ऑप्ट करना है गूगल शीट्स। ये गूगल फॉर्म भी बहुत काम का है, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे आगे, जिसमें से अभी हमें सीखना है गूगल शीट्स। इस पे क्लिक किया, यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है। यहां पे एक ऑप्शन है ब्लैंक स्प्रेडशीट और दूसरा है फ्रॉम टेम्पलेट। तो अगर मैं ब्लैंक स्प्रेडशीट की बात करूं तो मुझे एक नया फाइल बनाना है, या अगर टेम्पलेट की बात करोगे तो बहुत सारे बने बनाए आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे जिसको आप आज इंपोर्ट करके वो काम कर सकते हो गूगल शीट से। नहीं, हम ब्लैंक स्प्रेडशीट यूज करना चाहेंगे। जैसे आप एक्सेल में पहली क्लास लिए थे तो बिल्कुल ब्लैंक स्प्रेडशीट से काम करना स्टार्ट किए थे। यह आपके सामने एक ब्लैंक स्प्रेडशीट आ चुका है जिसमें अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट अभी है। तो पहले अनटाइटल्ड को थोड़ा टाइटल कर देते हैं। यहां पे मैं नाम देता हूं फास्ट जी शीट, ठीक है। इस तरीके से आपने इसका नाम कर दिया, ये गूगल शीट का आपने नाम दे दिया। इसकी सबसे पहली खासियत तो ये हो गया कि ये विंडोज बेस्ड नहीं है, मतलब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन नहीं है, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। और साथ के साथ जैसे हम लोग एक्सेल में जो भी काम करते हैं बीच में आपका ध्यान कंट्रोल एस पे रहता है, यहां पे आपको कंट्रोल एस पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी लिखेंगे ये अपने आप उसको सेव करता जाएगा।
लिख कर ना, लास्ट एडिटेड वाज सेकंड अगो। तो यहां पे जो भी आप काम करते जाओगे इसको ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेव करता जाएगा। आपको खुद से बार बार कंट्रोल एस प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ के साथ अभी जो आपके सामने इंटरफेस ओपन हुआ है, आपको क्या लग रहा है ये एक्सेल ही है या उससे अलग है? एक्सेल ही तो है, वही हमें सीखना है। तो इसके लिए आप मना करके क्यों आगे कि नहीं जी हमने गूगल शीट पे काम नहीं किया है? अरे नहीं किया है तो 1 वीक लगेगा, जितने भी फंक्शंस हैं उसके नए वाले फंक्शन भी सीख लेंगे और एक्चुअल में एक्सेल ही तो कर रहे हैं, वही है, कोई फर्क नहीं है। कुछ एनहांसमेंट इसमें है, कुछ बहुत ही बेहतरीन फंक्शन इसमें दिए गए हैं जो एक्सेल पे वाकई भारी पड़ता है। वो धीरे धीरे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। तो अभी के लिए अगर मैं ब्रीफ करना चाहूं तो सेम कहानी वही जो हम एक्सेल में कर चुके हैं। तो मैं जल्दी जल्दी क्या कराते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं आप सभी के साथ। अगर मैं ABCD क्या होता था, वहां भी इसका नाम होता था कॉलम हेडर, यहां भी है कॉलम हेडर, 1 2 3 4 इस तरीके से लिख के आ रहा है। ये वहां पे भी हुआ करता था रो नंबर, यहां पे भी इसको कहेंगे रो नंबर। और यहां पे कुछ खासियत भी है इसकी, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया नेम, एज, एड्रेस, इस टाइप से कुछ मैंने हेडर बना दिए। यहां पे मैंने कुछ हेडर्स लिख दिए हैं। और मुझे अगर सेलेक्ट ऑल करना है तो एक्सेल में भी आप यूज करते थे सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A, यहां पे भी यूज करेंगे। साथ के साथ एक्सेल में भी यूज करते थे, यहां पे क्लिक कर देते थे तो क्या हो जाता था, सारे सेलेक्ट हो जाता था, यहां पे भी हो गया। लेकिन ये जो कॉर्नर वाला बटन है, ये इसका एक और यूज आपको मैं करके दिखाना चाहूंगा। इसका ये यूज करके दिखाना चाहूंगा कि ये जो है ये आपका एज अ फ्रिज पैंस काम करेगा। ये फ्रिज पैंस की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको व्यू टैब में जाने की यहां जरूरत नहीं है। यहां पे वैसे व्यू टैब में होगा फ्रिज पैंस, ये रहा फ्रिज, नो रो, 1 रो, 2 रो, अप टू दिस मच रो, है ना। तो ये भी ऑप्शन आपके पास है। यहां पे आप यहां से भी सारे फ्रिज पैंस वाला ऑप्शन सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो फ्रिज पैंस बहुत बेहतरीन रोल प्ले करता है। लेकिन उसके लिए आपको यहां आने के बजाय आप यहां से भी वो सेटिंग कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको ड्रैग करना है। देखिए दिख रहा है, ये ड्रैग करके आप जहां रख देंगे वहीं पे फ्रिज पैंस लग गया। आपने यहां पे ड्रैग किया और यहां पे फ्रिज पैंस लग के तैयार है। और अब अगर आप नीचे जाएं तो वो नेम, एज, एड्रेस आपको डिस्प्ले होता रहेगा। उसके आगे का रो जो है वो मूव कर रहा है। सेम कहानी अगर आपको कॉलम्स के लिए फ्रिज पैंस लगाना है तो आप इसको ये रहा इधर से राइट की तरफ ड्रैग करके रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उनके चलते मैं यहां रख दिया तो ये फ्रिज पैंस यहां पे लग चुका है। अब आप राइट की तरफ जाएं तो वो फ्रिज पैंस वहीं पे सेट हो चुका है, काम की चीज। ठीक है, तो फ्रिज पैंस का यूज आप यहां से कर सकते हो। मैंने वापस कर दिया इसको, इस तरीके से ड्रैग करके आप उसको फिर से वापस अपने ओरिजिनल जगह पे सेट कर दें। ठीक है, उसके अलावा जैसे एक्सेल में होता है वैसे ही सेम आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें मैं कई सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करता जाऊंगा जो एक्सेल से बिल्कुल अलग है। अगर मैं गूगल शीट के एडवांटेज की बात करूं तो ये सिक्योरिटी के मामले में बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आप अपने डेटा को बहुत अच्छे से सिक्योर करके रख सकते हो। इवन पर्सनली अगर हम लोग यूज करते हैं, मैं भी बहुत गूगल शीट्स को बहुत अच्छे से यूज करता हूं। जितने भी आपके पर्सनल डेटा होते हैं, फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, सारा मैं गूगल शीट्स पर रखता हूं। यहीं पे सारे काम करता हूं। ऑफिस के आपके डेटा होते हैं, सारे गूगल शीट्स पे आज के डेट में रखे जाते हैं। ठीक है, जो कि सिक्योर होता है। आपके पास सारा डेटा ड्राइव पे सेफ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी काम कर सकते हो। ठीक है, ये सारे बहुत एडवांटेज है। आपका एक्सेल के लिए उसी पर्टिकुलर सिस्टम में इंस्टॉल होना एप्लीकेशन जरूरी है जिस सिस्टम पे आप काम करना चाहते हैं। यहां पे शेयर एंड कोलैबोरेट करके आप मल्टीपल लोगों से एक साथ काम करवा सकते हो अपने फाइल पे। साथ के साथ अगर आप फाइल में जाएं तो आपको कई सारे ऑप्शंस थोड़े से अलग दिखेंगे। यहां पे अगर आप गौर करें, एक देखिए वर्जन हिस्ट्री, इसकी भी बात करूंगा आगे चल के। आप एडिट वर्जन का ऑप्शन यहां पे अवेलेबल है, किसने किस टाइम पे क्या एडिट किया आपके पास सारा ट्रैक रहेगा। साथ के साथ अगर आपको किसी दूसरे वर्कशीट से इस वर्कशीट के साथ डायनामिक क्रिएशन, डायनामिक लिंक क्रिएट करना हो तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन जो है आपका गूगल शीट में है, जो कि एक्सेल के पास अवेलेबल नहीं है, वो फंक्शन है आपका इंपोर्ट रेंज। ये फंक्शन बहुत ही काम का। आप डायनामिक लिंक किसी यूआरएल से देख लीजिए, स्प्रेडशीट का यूआरएल पास कर दीजिए और यहां से आप डायनामिक रेंज पास कर सकते हैं, डायनामिक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। इस फंक्शन की भी बात करूंगा आगे चल के, जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा आपके पास है इंपोर्ट एक्सएमएल, इंपोर्ट एचटीएमएल। ये बहुत ही एडवांस लेवल पे इसका वो यूज करके दिखाऊंगा और इसका बहुत ही आप बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ के साथ हमारे पास यहां पे एक्सप्लोरर है जो आज BI टूल काम करता है। मेरे पास कोई डेटा है जिसको मुझे एनालाइज करना है, तो उसके लिए मुझे उतने कष्ट काटने की जरूरत नहीं कि मुझे खुद से ग्राफ एंड चार्ट बनाने की जरूरत है, डेटा एनालिसिस करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। उस एक्सप्लोरर AI टूल के थ्रू मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका रिवर्ट बैक में मुझे वही आंसर देगा विद ग्राफ एंड चार्ट। साथ के साथ जैसे मैंने यहां पे नाम लिखा अमित, श्री, कनिका, अमन, इस टाइप से मैंने कुछ नाम लिख दिया। नाम लिख देने के बाद इनका एज लिख देता हूं और
ये लिख दिया गया और मैं चाहता हूं यहां पे एक और कॉलम इंसर्ट करके, कॉलम राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ आपको इंसर्ट करना है, आपको बताना होगा। मैंने पास किया इंसर्ट वन लेफ्ट, ये रहा, ठीक है। और यहां पे अब मैं क्या चाहता हूं, ये जो नाम आपने लिखे हैं ये सारे के सारे नाम मुझे हिंदी में भी लिखा हुआ चाहिए, है ना। ऐसे सिचुएशन में यहां पे मेरे पास एक बहुत ही बेहतर फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है, जिसका भी आप यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। ट्रांसलेटर आपके पास अवेलेबल है। ये कई सारे फंक्शन गूगल ट्रांसलेट इस नाम से आपके पास फंक्शन अवेलेबल है। आपको टेक्स्ट पास करना होगा, देख लीजिए, कॉमा, फिर क्या कह रहा है, सोर्स लैंग्वेज, और फिर क्या कह रहा है, टारगेट लैंग्वेज। तो जो सोर्स लैंग्वेज है वो कौन सा है, वो है हमारा इंग्लिश, है ना, इंग्लिश। तो इंग्लिश का क्या कोड होगा, EN। फिर मांग रहा है आपसे टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज आपका है हिंदी, तो इसमें आप पास कर दीजिए HI डबल कोट्स बंद और एंटर प्रेस। उसको किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, उसको आपको बता रहा है ये नेम नहीं ये नाम है सर, ठीक है। 90% ये बिल्कुल ठीक उठाएगा, कई बार गलतियां कर देता है और यहां पे यहां पे एक में गलती कर दिया। अमन को कह रहा है एक आदमी, ठीक है, तो उसके अलावा इसने ठीक किया, देख लीजिए, अमित, श्री, कनिका, ये एक आदमी नहीं है गूगल सीट साहब, ये अमन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए उसने अपने हिसाब से बिल्कुल सही किया है, उसने आ मैन किया है, उसने ए को अलग कंसीडर किया है, मैन को अलग कंसीडर किया है, तो सही तो लिखा उसने एक आदमी, ठीक है। अमन साहब आपका नाम एक आदमी है, ठीक है। महेश, देखें जरा, अब ठीक कर देगा मेरे हिसाब से, सही है ना। अमन को उसने अब मैन काउंट किया, ठीक है, इसलिए उसने उसका नाम रखा एक आदमी, ठीक है। तो कई बार अगर आपको जरूरत हो हिंदी में ट्रांसलेट करने की और दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने की, तो आपके पास ऑप्शन ये अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और अपने हिसाब से एक्सट्रैक्ट करके लाने की कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है किसी डेटा सेट में, तो आपके पास फंक्शन अवेलेबल है, फिल्टर फंक्शन, यहां भी क्वेरी फंक्शन है आपके पास, यहाँ पे इमेज फंक्शन है आपके पास, साथ के साथ गूगल फाइनेंस, ये कई सारे फंक्शन जो बहुत ही बेहतर फंक्शन है। इसका मैं जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ूंगा आपको एक एक करके यूज करके दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो भी टैब हैं मैक्सिमम चीजें आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं ये बेसिक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये एक्सेल में मैंने बहुत डिटेल में कराया है और आप लोग जानते हैं। इसमें मैं वो चीजें कराऊंगा जो एक्सेल से अलग हैं, ठीक है। लेकिन मैं रिकैप एक बार सबका दूंगा, ठीक है। मैं सारे को रिकैप देते हुए, उस लेवल का रिकैप नहीं कि पता चला फिर से दोबारा कोर्स शुरू कर दिया एक्सेल पढ़ाना, नहीं, मैं बस चीजें बताता जाऊंगा, आपको याद कराता जाऊंगा, ये सारे ऑप्शंस आपने यूज किया है वहां पे भी और यहां पे इस तरीके से यूज होगा, बस ये फर्क बताऊंगा। अदरवाइज हम लोगों को कुछ इसका जो एडवांटेज उठाने की कोशिश करेंगे, वो नए फंक्शन बहुत सारे हैं वो सीखेंगे, और साथ के साथ इसमें बहुत सारे एड ऑन्स हैं, बहुत सारे आपको एडिंग्स मिलेंगे, बहुत सारे फीचर्स हैं जो एक्सेल से वाकई अलग हैं, इसलिए हमें इसे सीखना चाहिए। जब भी आपने जैसे फाइल बना लिया, तो ये जो फाइल हमने बनाया है कहां पे, गूगल ड्राइव के अंदर अभी डायरेक्ट जाके सेव हो जाएगा। आपका काम क्या है, आप गूगल ड्राइव पे पहले जाएं और वहां पे एक फोल्डर क्रिएट कर लें। उस फोल्डर के अंदर आपको जितने भी वर्कशीट रखने हैं वो अपने काम के सारे सीट रखें और उस पर काम कीजिए। तो आगे जब हम चलेंगे गूगल सीट लर्निंग सीरीज में, तो हमें कोलैबोरेशन, वर्कशीट शेयरिंग, ये सारी चीजें सीखना है, जिससे आप मल्टीपल लोगों से एक साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, चैट कर सकते हो, काम करने के दौरान बहुत सारी चीजें आपको इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देखने को मिलेगा। तो मेरा कहना है कि अगर आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और अगर आपसे पूछा जाता है कि गूगल सीट पे आपको काम करना आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ। भले ही आपने काम नहीं किया है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगाओगे, सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। काम करना सीखना ही तो है। जब आपको एक्सेल आता है तो गूगल सीट में आपको क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए अगर टाइम बदल रहा है तो उसके साथ साथ मुझे खुद को बदलना जरूरी है, और मैं जरूरी समझता हूं, और आपको बदलते रहना चाहिए। मार्केट की जो डिमांड होगी उसके हिसाब से खुद को मैप करके रखना वो हम लोगों का फर्ज बनता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि गूगल सीट के नाम का एक नया अध्याय और आप अपने अंदर जोड़ लोगे, जिससे कि आपके सीवी पे एक बार मेंशन करने के लिए गूगल सीट भी अब दिखने लगेगा। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ ना कुछ बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।